नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रोफेशनल लैंडस्केप में चल रही एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की। एक ऐसा दबाव जिसे आज लगभग हर नौकरी-पेशा इंसान महसूस कर रहा है। इसे हम कह सकते हैं द ग्रेट इंडियन जॉब स्क्वीज। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। देखिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ ग्लोबल कंपनियों के अपने टेक हब, जिन्हें हम जीसीसीज कहते हैं, वो 1,60,000 नई हाई स्किल टेक जॉब्स बना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एआई ऑटोमेशन की वजह से मिडिल मैनेजमेंट में नौकरियां जा रही हैं। यही वो कश्मकश है, वो विरोधाभास है, जिसका सामना आज भारत का प्रोफेशनल वर्कफोर्स कर रहा है। तो इस पूरे दबाव को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, इकोनॉमी में क्या फेरबदल हो रहा है। दूसरा, एआई किस तरह से सब कुछ बदल रहा है। तीसरा, कंपनियों और कर्मचारियों के बीच एक कल्चर क्लैश क्यों हो रहा है। और चौथा, नौकरी के नियम कैसे फिर से लिखे जा रहे हैं। और आखिर में हम एक नए प्लेबुक पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली ताकत की, जो है इकोनॉमिक फेरबदल। मतलब नौकरियां आखिर बन कहाँ रही हैं और कहां से गायब हो रही हैं। अब ये आंकड़े देखिए, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। जहां एक तरफ जीसीसीज ने लगभग 1,60,000 नई टेक जॉब्स जुड़ी, वहीं हमारी ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज और स्टार्टअप्स दोनों मिलकर भी इसके 1/4 तक नहीं पहुंच पाए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जॉब मार्केट का झुकाव अब किस तरफ है। तो सवाल यह है कि ये जीसीसीज आखिर हायर किसे कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का है और उसके ठीक पीछे क्लाउड, डेटा इंजीनियरिंग और एआई जैसी फ्यूचर स्किल्स हैं। इसका मतलब साफ है, अब फोकस सिर्फ दूसरों को सर्विस देने पर नहीं, बल्कि यहीं भारत में बैठकर दुनिया के लिए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी बनाने पर है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एआई और मशीन लर्निंग में स्किल्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक इस फील्ड में 10 लाख से ज्यादा स्किल लोगों की कमी होगी। सोचिए, जितनी डिमांड है, सप्लाई उसकी आधी भी नहीं है। तो जाहिर है, जिन स्किल्स की इतनी कमी होगी, उनकी सैलरी भी प्रीमियम पर होगी। और देखिए, इस पूरे बदलाव का असर सिर्फ जॉब्स पर नहीं, बल्कि शहरों पर भी पड़ रहा है। जहां पहले टेक का मतलब बैंगलोर हुआ करता था, वहीं अब हैदराबाद एक नए पावर सेंटर के तौर पर उभर रहा है। लगभग 46% नए जीसीसीज अब हैदराबाद में खुल रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह वहां कम लागत और स्पेशलाइज्ड टैलेंट का मिलना है। अब आते हैं दूसरी और शायद इस दौर की सबसे बड़ी ताकत पर, एआई डिस्क्रिप्शन। ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई सिर्फ कुछ नई टेक जॉब्स नहीं बना रहा, बल्कि ये कॉर्पोरेट लैडर की जो बुनियाद है, जो रीढ़ है, यानी मिडिल मैनेजमेंट, उसे पूरी तरह से बदल रहा है। तो एआई का असर हो कहां रहा है। देखिए, प्रोजेक्ट को ट्रैक करना, टीम का काम मैनेज करना, रोज की रिपोर्ट बनाना, ये सारे रूटीन काम जो पहले मिडिल मैनेजर की पहचान हुआ करते थे, अब एआई उन्हें ज्यादा तेजी से और ज्यादा अच्छे से कर रहा है। इससे मैनेजर की पारंपरिक भूमिका पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। इस पर एऑन के पार्टनर रूपांक चौधरी एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मिडिल मैनेजमेंट ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा अपस्किलिंग की जरूरत है, क्योंकि अब सीनियर लेवल तक जाने के लिए टेक्निकल नहीं, बल्कि बिहेवियरल स्किल्स ज्यादा जरूरी हो गई हैं। मतलब साफ है, अब सिर्फ काम मैनेज करने से बात नहीं बनेगी। मैनेजर को एक लीडर, एक मेंटर और एक स्ट्रैटेजिस्ट बनना होगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरी ताकत की, जो है कल्चर का क्लैश। ये बेसिकली कंपनियों की उम्मीदों और कर्मचारियों की असलियत के बीच एक बढ़ती हुई खाई है। एक तरफ तो हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, जैसे एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन, जिनका कहना है कि अगर ग्लोबल कंपटीशन में टिकना है तो हफ्ते में 90 घंटे काम करना होगा, जैसे चीन में लोग करते हैं। उनकी दलील है कि कड़ी मेहनत के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 47% कर्मचारी अपनी मौजूदा सैलरी से खुश नहीं हैं। वजह, कम इंक्रीमेंट और बढ़ती महंगाई। तो सोचिए, एक तरफ 90 घंटे काम की उम्मीद और दूसरी तरफ सैलरी को लेकर इतनी बड़ी नाखुशी। इसी को कहते हैं कल्चर क्लैश। और अब आते हैं चौथी और आखिरी ताकत पर, जो सीधे सीधे नौकरी के नियमों से जुड़ी है। कुछ नए लेबर कानून आ रहे हैं जो हर कर्मचारी के लिए गेम को पूरी तरह से बदल देंगे, और इनके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक टर्म समझते हैं, FNF, यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये वो प्रोसेस है जिसके तहत जब कोई नौकरी छोड़ता है तो कंपनी उसके सारे बचे हुए पैसे, जैसे आखिरी महीने की सैलरी, बोनस वगैरह, उसे चुका देती है। और यहीं पर एक जबरदस्त बदलाव आ रहा है।
अभी तक एफएनएफ के लिए 30 से 45 दिन यानी लगभग 1.5 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नवंबर 2025 से नया नियम लागू हो रहा है, जिसके तहत कंपनी को कर्मचारी के लास्ट वर्किंग डे के सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर पूरा पेमेंट करना होगा। सोचिए, 1.5 महीने का इंतजार, अब सिर्फ 2 दिन। ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। एक और बहुत बड़ा नियम है 50% वेज रूल। देखिए, पहले कई कंपनियां क्या करती थीं कि बेसिक सैलरी को कुल सैलरी का बस 30-40% रखती थीं, ताकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी जैसी चीज़ों पर उनका खर्चा कम हो। लेकिन अब नया नियम कहता है कि बेसिक पे कुल सैलरी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। तो सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बहुत बड़ा है और ये सीधा सीधा किसी भी कर्मचारी की लॉन्ग टर्म सेविंग से जुड़ा है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन बेसिक पे पर होती है, तो बेसिक पे बढ़ने से ये दोनों बचतें भी अपने आप बढ़ जाएंगी। ये सीधे सीधे किसी भी कर्मचारी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करता है। तो इन चारों ताकतों को समझने के बाद, यानी इकोनॉमी में बदलाव, एआई का असर, कल्चर क्लैश और नए लेबर कानून, अब सवाल ये है कि इस ग्रेट स्क्वीज के दौर में किया क्या जाए? इससे निपटने की नई रणनीति क्या हो सकती है? तो इस नए माहौल में कामयाब होने का प्लेबुक कुछ ऐसा दिखता है। पहला, जीसीसीज पर फोकस करें, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई स्किल नौकरियां वहीं बन रही हैं। दूसरा, एआई और एमएल जैसी स्किल्स सीखें, जहां 10 लाख से ज्यादा लोगों की कमी है। तीसरा, लोकेशन को लेकर फ्लेक्सिबल बनें और हैदराबाद जैसे नए हब के बारे में सोचें। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अपने अधिकारों को पहचानें। ये 2 दिन का एफएनएफ और 50% वेज रूल आपके फायदे के लिए हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये जो ग्रेट स्क्वीज है, भारत के वर्कफोर्स को नए सिरे से गढ़ रहा है, ये हमें कहाँ ले जाएगा? क्या इससे एक ज्यादा प्रोडक्टिव और बेहतर भविष्य बनेगा, या फिर एक ऐसा भविष्य जो और ज्यादा अनिश्चितताओं से भरा होगा? इसका जवाब शायद वक्त और हम सब मिलकर ही लिखेंगे। धन्यवाद।